नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग 17 अक्टूबर को आयोजित की गई जूनियर एडेड सहायक भर्ती परीक्षा के पेपर को देखेंगे। इसकी ऑफिशियल आंसर की भी आ गई है, तो इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। इसमें सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अधिक से अधिक जो है शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को तेज करिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया? तो जजिया कर अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया। जजिया कर को पुनः किसने लगाया, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो औरंगजेब ने लगाया। कब लगाया? 1669 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए तथा त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अगला देखिए, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया? तो 1874 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया। ब्रह्मी लिपि का उद्वाचन किसके द्वारा किया गया? तो उद्वाचन का मतलब हो गया कि पढ़ा गया किसके द्वारा। तो ब्रह्मी लिपि की खोज 1750 में टी पैंथलर द्वारा की गई, लेकिन इसका उद्वाचन जो है जेम्स प्रिशस के द्वारा 1837 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसका क्या होता है? हसीन मासुका 7 एक फार्मूला है, उसको आप याद कर लीजिए, उसी से आपको क्रम याद हो जाएगा। हसीन मासुका 7। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। तो ये क्रम हो गया। तो यहाँ हर्यक वंश आ गया सबसे पहले, फिर नंद वंश आ गया, फिर मौर्य वंश आ गया, फिर शुंग वंश आ गया। तो इस तरह से ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो देखिए, साक्षरता दर कहीं आपको 73 मिल रहा होगा देखने को, कहीं 74.04। तो यहाँ ऑप्शन 74.04 सही होगा। जनगणना के 2 आंकड़े जारी किए गए थे, एक अनंतिम आंकड़ा था। अनंतिम आंकड़े में जो है साक्षरता बताई गई 74.04, और जो अंतिम आंकड़ा बताया गया उसमें साक्षरता 73% बताई गई थी। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही रहेगा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। अगला देखिए, मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना धन जो है यूपी के बजट 2021-22 में आवंटित किया गया? तो कितना आवंटित किया गया? 1000 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारकों को पहचानिए। तो बहता हुआ जल मृदा अपरदित करेगा, भूजल भी मृदा का अपरदन करेगा, समुद्री लहरों के द्वारा भी मृदा अपरदित होती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैव विविधता क्या होती है? तो जैव विविधता जो है आनुवंशिकी भिन्नताएं आती हैं। पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां भी जैव विविधता के अंतर्गत आती है। जैविक समुदायों की भिन्नता भी जैव विविधता के अंतर्गत आती है तथा पारिस्थितिक तंत्र की भिन्नताएं भी जैव विविधता के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो रेबीज नामक बीमारी जो है वायरस के कारण होती है। ईसीजी की संघ की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन करता है। तो ईसीजी जो है हृदय की गति का जो है निरूपण करता है। ईईजी अगर रहता है तो ईईजी से मस्तिष्क का होता है। इसका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी होता है, इसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। तो सी से कार्डियो आता है, बस उसी को रिलेट करिए कि ये हृदय से है। यहाँ देखिए 6C12, 6C14, 1H1, 1H3, ये जो है ये सब क्या है? तो जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है वह समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये आइसोटोप हो गए। निम्नलिखित में से कौन अम्ल मुख्यतः वो टमाटर में पाया जाता है? तो टमाटर में आपका लाइकोपीन पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल तथा
मैलिक अम्ल भी पाया जाता है। ऑप्शन चौथा यहाँ सही हो जाएगा। पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ये देखिए कितना पुराना है, लेकिन ये महत्वपूर्ण संधि यहाँ पे हुई थी, पेरिस समझौता हुआ था। तो यह सम्मेलन 2015 में आयोजित किया गया था। यहाँ पे पेरिस समझौता हुआ कि सभी देश अपने ग्रीन हाउस गैस को जो है उत्सर्जन को कम करेंगे, और ये लक्ष्य रखा गया कि जो गैस तापमान में वृद्धि का है उसको 1.5% पे 1.5 डिग्री सेल्सियस पे सीमित करना है। यह समझौता 2015 में हुआ पेरिस में, और ये 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ था। तो महत्वपूर्ण है ये। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो एस्कार्बिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल दूध में न पाके चींटियों के डंक में पाया जाता है, माल्टोज माल्ट में पाया जाता है, एस्टिक अम्ल दही में भी पाया जाता है। आगे देखिए, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक क्या है? तो सार्थक एक अपतटीय गश्ती जहाज है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना? तो लक्षद्वीप ऐसा एकमात्र जो है केंद्र शासित राज्य है जो पूर्णतः जैविक घोषित किया गया है। जैविक राज्य की जब बात होगी तो सिक्किम को 2016 में ही जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है। अभी तक मात्र इन्हीं 2 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को मिला है, बाकी और किसी को जैविक राज्य का दर्जा नहीं मिला है। ये देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित करिए आप यहाँ पे। तो आपका जो है सबसे पहले यहाँ देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुआ था, ये 1928 में भारत पहुँचा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 में थी। यहाँ से हम देखेंगे तो 2, 1, 3 एक साथ हो गए, तो 2, 1, 3 किस में है? इसी में है, तो ये हो जाएगा। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915-16 के आसपास हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो अभिनव भारत की स्थापना जो है BD सावरकर के द्वारा की गई थी। यह मित्र मेला नाम का एक संगठन था पहले। अगला देखिए, 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो भारत में जो है विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। और जब पूछेगा यूपी में भारत की कितनी जनसंख्या है, तो यूपी में भारत की 16.5% जनसंख्या है। अगला देखिए, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच बहता है? तो इसका एक फार्मूला है, सप्सी काकुस तिनके दियत। सप्सी काकुस तिनके दियत। तो सतलज व सिंध के बीच पंजाब हिमालय है, काली तथा सतलज के बीच कुमायूं हिमालय है। तो कुमायूं किसके बीच हो जाएगा? सतलज तथा काली के बीच। सप्सी काकुस तिनके तीस्ता तथा काली के बीच नेपाल हिमालय है। दियत दिहांग तथा तीस्ता के बीच असम हिमालय है। तो इससे आप याद कर सकते हैं, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सिंपल लाइन है, सप्सी काकुस तिनके दियत। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति खाद्य फसलों के उत्पादन से संबंधित है। भारत में कौन सा समुद्र तट प्राय चक्रवात से प्रभावित रहता है? तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा चक्रवात से प्रभावित रहता है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा रेल खंड क्या है? तो जो NR रेलवे है उसकी लंबाई सर्वाधिक है, तो उत्तर रेलवे हो गया। अगला क्वेश्चन, F = 216, तो L = क्या होगा? F 6 होता है, 6 का क्यूब 216, तो 12 का क्यूब 1728। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। सांकेतिक भाषा में इतने को ये लिखा गया है तथा इसको क्या लिखा जाएगा? तो जो इसका नंबर है वही नंबर लिख दिया गया। ऑप्शन A सही हो जाएगा। S का 19 होता है, A का 1 होता है, R का 18। ऐसे एक व्यक्ति 8 किमी पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किमी उत्तर की ओर चलता है। वो अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? ये 8 है, ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज में 10 हो जाएगा। अगला देखिए, 2:30 पे दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है? तो अब देखिए 2 पे है और 30 पे है, बीच में कितना हो गया? 20। मिनट वाली सुई 20 चली, तो 1 मिनट में कितना चलती है? 6 अंश। 20 मिनट में 120 अंश चल गई। और जो घंटे वाली सुई होती है 1 मिनट में आधा अंश चलती है, तो 30 मिनट में कितना चलेगी? ये 15 चलेगी। तो
तो कितने अंश का कोण बनेगा, 120 माइनस 15 यानी 105 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयागराज गंगा नदी के किनारे स्थित है तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे। जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहा जाता है। भोज्य तथा भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध क्या कहलाता है, भोजन श्रृंखला कहा जाता है। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेंथिक कहा जाता है। जो समुद्र के तल पर रहते हैं जंतु उन्हें बेंथिक कहा जाता है। एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा क्या होगी, तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 100 होता है। तो इसको आप काटिएगा तो 4800 मेगावाट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज जो है सीवी रमन ने किया था, उसी लिए जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया जल जीवन मिशन हर घर में एक जल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया, तो सर्वप्रथम गोवा ने इसे पूर्ण कर लिया है। और अब जो है 2023 में लक्ष्य रखा गया है कि संपूर्ण भारत में जल जीवन मिशन जो है पूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूसम मनाया जाता है, तो धार्मिक त्यौहार जो थाई पूसम है वह तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, किसानों की आय बढ़ने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया, तो किसान कल्याण मिशन जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो जो सग्गी बेन था उसको बुकर पुरस्कार दिया गया है। और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला, कमेंट करके बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो सहतूत बांध जो है मैदान नदी पे बनाया गया है, लालंतर बांध भी इसको कहते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू हुआ, तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ। पांडुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, तो पांडुचेरी जो है मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासक अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो प्रांतों में द्वैत शासन की विशेषता की गई थी, ये आपका सही है, लेकिन केंद्र में नहीं की गई थी, तो ये ऑप्शन 2 यहाँ पे हो जाएगा। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर था इसका निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा किया गया। अटल नवाचार मिशन किससे संबंधित है, तो यह उद्यमशीलता से संबंधित है। छात्रों में जो है नवाचार को डेवलप करने के उद्देश्य से अटल नवाचार मिशन लाया गया है, इनोवेशन। भारत के किस राज्यों में वन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो नर्मदा व ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत आया था। भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो कुल 29 विषय हैं। अब यहाँ से हिंदी आ जा रहा है, ठीक है मित्रों। ये जो है कि 50 क्वेश्चन समान अध्ययन के थे जो अनिवार्य थे, सभी को करना था। उसके बाद भाषा से संबंधित पेपर था जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी या सामाजिक विज्ञान या फिर मैथ गणित में से कोई एक सब्जेक्ट करना होता था। तो चलिए ठीक है, अब अगले भाग में जो है सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस को डाला जाएगा, फिर उसके बाद साइंस के क्वेश्चंस को डाला जाएगा। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, आगामी परीक्षाओं में पूछ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।